Hello everyone, welcome back to my channel Maths Wale in Sir. From today's session we are going to start with the new topic that is sets. So let us start the session. So before starting with the definition of set, you must know that this theory of sets was developed by German mathematician George Cantor. ठीक है? Now we'll see the definition of set. So what is a set? A set is a well defined collection of objects, right? अब ये जो word है well defined, ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है? तो अब यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हो. फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया गया है? डेज ऑफ अ वीक. तो हमें डिसाइड करना है कि ये सेट है या नहीं, ठीक है? नाउ यू नो दैट इन अ वीक देर आर 7 days. विच आर द 7 days? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. करेक्ट? इसका मतलब ये जो कलेक्शन है वो कैसा है? इट इज वेल डिफाइंड. देयरफॉर वी से दैट डेज ऑफ अ वीक इज अ सेट. ठीक है? सेकेंड एग्जाम्पल, मंथ्स इन अ ईयर. अब ये कलेक्शन कैसा है? ये भी वेल डिफाइंड है. कैसे? क्योंकि आपको पता है एक ईयर में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं. विच आर द 12 मंथ्स? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. करेक्ट? इसका मतलब ये भी कलेक्शन कैसा है? इट इज वेल डिफाइंड. देयरफॉर वी से दैट इट इज अ सेट. ठीक है? नेक्स्ट, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास. अब एक चाइल्ड की ब्रेवनेस पर्सन टू पर्सन वैरी हो सकती है. करेक्ट? मेरे अकॉर्डिंग अगर एक चाइल्ड ब्रेव है तो आपके अकॉर्डिंग भी वो ब्रेव होगा ही, ऐसा नहीं है. Correct? That means the criteria of braveness of a child varies from person to person. Correct? Therefore, as it is not well defined, we say that it is not a set. ठीक है? वैसे ही स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. अब मेरे अकॉर्डिंग कोई फोर्ट स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग भी वो फोर्ट स्ट्रॉन्ग ही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है. Therefore, the strength of a fort varies from person to person. Correct? Therefore, we say that this is also not a set. Correct? समझ में आ रहा है ये? Next, odd natural numbers less than 10. Now you know that the odd natural numbers less than 10 are 1, 3, 5, 7 and 9. इसका मतलब ये कलेक्शन भी कैसा है? It is well defined. Correct? Therefore, we say that it is a set. वैसे ही the vowels in the English alphabet. So which are the vowels in the English alphabet? A, E, I, O, U. Right? इसका मतलब ये कलेक्शन भी कैसा है? It is well defined. Therefore we say that it is a set. Right? Next, various kinds of triangles. Now we know that according to sides, triangles are classified as scalene triangle, isosceles triangle and equilateral triangle. And according to angles, triangles are classified as right angle triangle, acute angle triangle and obtuse angle triangle. करेक्ट? इसका मतलब ये कलेक्शन भी कैसा है? इट इज वेल डिफाइंड. करेक्ट? देयरफॉर वी से दैट इट इज अ सेट. राइट? उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210. तो अगर आप 210 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो आपको कौन से प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे? 2, 3, 5 एंड 7. इसका मतलब ये कलेक्शन भी कैसा है? वेल डिफाइंड. करेक्ट? देयरफॉर वी से दैट इट इज अ सेट. करेक्ट? उसके बाद फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स. नाउ विच आर द फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. करेक्ट? इसका मतलब ये कलेक्शन भी कैसा है? इट इज वेल डिफाइंड. देयरफॉर वी से दैट इट इज अ सेट. समझ में आ रहा है ये? तो यहां पर आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स? जस्टिफाई योर आंसर. जिसमें पहला कलेक्शन दिया गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. हमें ये बताना है कि ये कलेक्शन सेट है या नहीं, और अगर है तो उसका जस्टिफिकेशन क्या है, और अगर नहीं है तो भी उसका जस्टिफिकेशन क्या है. ठीक है? तो यहां पर आपको पता है the months in a year starting with the letter J are January, June and July. इसका मतलब ये कलेक्शन कैसा है? It is well defined. Correct? Therefore we say that it is a set. तो आप यहाँ पर देख सकते हो it is a well defined collection. Hence it is a set. उसके बाद the collection of 10 most talented writers of India.
ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना है, राइटर की टैलेंट, करेक्ट, राइटर्स की टैलेंट डिफाइन करना है। अब ये राइटर्स की टैलेंट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, करेक्ट, देयरफॉर दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, बराबर है, मेरे अकॉर्डिंग कोई राइटर टैलेंटेड हो सकता है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो राइटर टैलेंटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, करेक्ट, देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट, ठीक है, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग द राइटर्स टैलेंट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, करेक्ट। उसके बाद अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, अब ये भी वैसे ही है, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन डिफाइन करने का क्राइटेरिया जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग कोई बैट्समैन परफेक्ट हो सकता है, बेस्ट हो सकता है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो बैट्समैन बेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट मीन्स दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, समझ में आ रहा है ये, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइन द बैट्समैन्स टैलेंट में वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हेंस इट इज नॉट अ सेट, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, अब ये कलेक्शन कैसा है, इट इज वेल डिफाइंड, बराबर है, क्योंकि एक क्लास में कितने बॉयज है या फिर कौन कौन से बॉयज है ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, करेक्ट, देयरफॉर वी से दैट इट इज अ सेट, करेक्ट। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ठीक है, अब ये भी कलेक्शन कैसा है, इट इज वेल डिफाइंड, क्योंकि आपको पता है 1 to 99 ये सारे नेचुरल नंबर्स कैसे हैं, दीज आर लेस देन 100, दैट मीन्स दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज अ सेट, करेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वी कैन इजीली आइडेंटिफाई नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, हेंस इट इज अ सेट। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, अब राइटर मुंशी प्रेमचंद जी ने कौन कौन से नॉवेल्स लिखे हैं ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर कितने नॉवेल्स लिखे हैं आप ये भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, करेक्ट, दैट मीन्स इट इज अ सेट, it is well defined collection because we can easily identify the novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। the collection of all even integers, so which are the even integers, 2 4 6 8 and so on up to infinity, करेक्ट, इसका मतलब हम ये भी कलेक्शन कैसे कर सकते हैं, इजीली डिफाइन कर सकते हैं, therefore we say that it is a set, करेक्ट। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, सेट चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन, ये कैसा है, वेल डिफाइंड है, राइट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज वेल डिफाइंड, बराबर है, देयरफॉर वी से दैट इट इज अ सेट, समझ में आ रहा है ये। नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, अब फिर से डेंजरसनेस ये क्राइटेरिया जो है वो पर्सन टू पर्सन वैरी हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग एक एनिमल डेंजरस है लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो एनिमल डेंजरस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट, देयरफॉर दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो it is not a well defined collection because the criteria for determining the dangerousness of an animal may vary from person to person, hence it is not a set, clear है ये। next अब आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स नोट करना है, so the first point is objects elements and members of a set are synonymous terms, इसका मतलब क्या है, हम सेट्स को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, set can be defined as a well defined collection of objects or set can be defined as a well defined collection of elements or set can be also defined as well defined collection of members, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स और मेंबर्स ये कैसे है, तीनों का मतलब कैसा है, सेम, ठीक है। उसके बाद सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, ठीक है, सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स, ठीक है। एंड लास्ट
the elements of set are represented by the small letters, that is A, B, C, X, Y, Z and so. समझ में आ गया? एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर्स से. सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर्स से. ठीक है. उसके बाद आपको यहाँ पर एक और पॉइंट नोट करना है. आप यहाँ पर ये पॉइंट को केयरफुली देखना है. इफ A is an element of set A, अब ये स्मॉल a क्या है? It is an element of set capital A. We say that A belongs to A and it is represented by the Greek symbol epsilon. ठीक है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A belongs to A. This small a belongs to capital A. Correct? उसके बाद if small b is not an element of set A, we write b does not belong to capital A. ये सिंबल समझ में आ रहा है? This is the symbol for does not belong to. और ये जो एप्सिलॉन है, this is the symbol for belongs to. क्लियर है? अब ये समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है. द सेट V ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट. अब हमें पता है सेट V में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? A, E, I, O, U. करेक्ट? बिकॉज दीज आर द 5 वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट. इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ A बिलोंग्स टू सेट V. करेक्ट? A बिलोंग्स टू V. आप स्क्रीन पे देख सकते हो. बट B does not belongs to capital V, right? B does not belong to V, क्योंकि B vowel का पार्ट है क्या? नहीं, it is a consonant. Correct? Therefore we say that A belongs to V, but B does not belong to V. Clear है ये? Next, अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है. Let A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. सेट A में कौन कौन से एलिमेंट्स है? दिस इज सेट A. सेट A में कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. और हमें क्या बोला गया है? इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इन द ब्लैंक स्पेसेस. ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है? 5 बिलोंग्स टू A. करेक्ट? आप लिख सकते हो दिस 5 बिलोंग्स टू A, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे सेट A में 5 है. उसके बाद 8 है क्या सेट A में? नहीं. देयरफॉर वी से दैट 8 डज नॉट बिलोंग टू A. उसके बाद 0 है क्या A में? 0 है क्या A में यहाँ पर? नहीं. देयरफॉर वी से दैट 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट A. उसके बाद 4 है क्या सेट A में? यस. देयरफॉर वी से दैट 4 बिलोंग्स टू A. उसके बाद 2 है क्या सेट A में? यस. देयरफॉर वी से दैट 2 बिलोंग्स टू A. उसके बाद 10 है क्या सेट A में? नहीं. करेक्ट? 10 है क्या सेट A में? नहीं. देयरफॉर वी से दैट 10 डज नॉट बिलोंग टू A. समझ में आ गया है कैसे सिंबल इंसर्ट करना है? नेक्स्ट, सम कॉमनली यूज्ड सेट. कैपिटल N इज द सेट of all natural numbers. उसके बाद capital Z is the set of all integers. Capital Q is the set of all rational numbers. Capital R is the set of all real numbers. Z plus is the set of positive integers. Q plus is the set of positive rational numbers. And R plus is the set of positive real numbers. ठीक है, अब ये आपको कॉमनली यूज करना है पूरे टॉपिक में. ठीक है, तो ये सेट्स आपको याद रखना है. कैपिटल N का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. Z का मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. Q का मतलब सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स. R का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स. Z प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. Q प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स. एंड R प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स. ठीक है. नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट. सो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट. The first method is called as listing or roster or tabular method, and the second method is called as rule or set builder method. ठीक है, तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डिफरेंट मेथड्स है. द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज
listing or roster or tabular method, and the second method is called as rule or set builder method. तो अब हमें ये दोनों मेथड्स को डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है. सो द फर्स्ट मेथड इज रोस्टर और टैबुलर मेथड. तो यहाँ पर पहला पॉइंट ध्यान से समझना है. इन रोस्टर फॉर्म में all the elements of the set are listed. All the elements of the set are listed. The elements are being separated by commas and are enclosed within the braces. Braces का मतलब क्या है? Curly brackets. करेक्ट है. अब एक एग्जांपल लेकर मैं इसको बताता हूं आपको, ठीक है. सपोज मैंने एक सेट कंसिडर किया है, सेट ऑफ ऑल द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट. तो रोस्टर फॉर्म में आप इसको कैसे लिखोगे? पहले आपको क्या डालना है? कर्ली ब्रैकेट्स. दिख रहा है आपको? कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है और बीच में क्या है? सारे एलिमेंट्स. कौन कौन से एलिमेंट्स है? ए, ई, आई, ओ, यू. एंड ईच ऑफ दिस एलिमेंट्स इज सेपरेटेड बाय कॉमा. दिख रहा है आपको? Each of these elements is separated by a comma. So we say that this is the roster form of the set. समझ में आ रहा है? ये रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कर्ली ब्रैकेट्स, एलिमेंट्स और कॉमास. ठीक है. नेक्स्ट, इन रोस्टर फॉर्म ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल. ठीक है. जिस ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ऑर्डर कैसा है? इट इज इमटेरियल. इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है. अब यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हो. द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10. अब 1 से 10 में कौन कौन से ऑड नंबर्स होते हैं? आप यहां पर रोस्टर फॉर्म में देख सकते हो. 3, 5, 7, 9. आपको दिख रहा है? पहले क्या दिख रहा है? कर्ली ब्रैकेट्स है. उसके बाद ऑल द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास. करेक्ट. 3, 5, 7, 9. अब इस सेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 7, 3, 5, 9. या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 9, 5, 3, 7. इसका मतलब क्या है? अंदर जो एलिमेंट्स है कर्ली ब्रैकेट्स में उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं. आप कैसे भी लिख सकते हो. समझ में आ रहा है ये? नेक्स्ट, while writing the set in the roster form, an element is not generally repeated. That is, all the elements are taken as distinct. Distinct मतलब different. ठीक है. अब यहाँ पर क्या बोला गया है? जो elements होते हैं सेट में वो कैसे होने चाहिए? They should be different. मतलब वो repeat नहीं होने चाहिए. Right? अब यहाँ पर आप example देख सकते हो. Suppose there is a set of the letters फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल. अब स्कूल में कौन कौन से लेटर्स है? S, C, H, O, O, L. करेक्ट. और अगर आपको इसका सेट लिखना है तो आप कौन कौन से एलिमेंट्स लिखोगे? S, C, H, O, L. यहाँ पर O रिपीट हो रहा है. यहाँ पर O कितनी बार है? 2 बार. लेकिन हमने सेट में कितनी बार लिया है? सिर्फ 1 बार. समझ में आ रहा है? इसका मतलब एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए. करेक्ट. और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो HOLCS, क्योंकि मैंने अभी बताया ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इमटेरियल, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है. समझ में आ रहा है? तो आपको रोस्टर फॉर्म के बारे में क्या क्या याद रखना है? पहले तो एलिमेंट्स को कैसे सेपरेट करते हैं? बाय कॉमास. और सारे एलिमेंट्स किस में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स में. उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इज इमटेरियल. और उसके बाद लास्ट पॉइंट, द एलिमेंट इज नॉट टू बी रिपीटेड. एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए. ठीक है. समझ में आ रहा है ये? उसके बाद यहां पर आपको एक और पॉइंट दिया गया है. द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, 3, 5 एंड डॉट डॉट डॉट. अब ये 3 डॉट का मतलब क्या होता है? दिस लिस्ट कंटिन्यूज इनडेफिनेटली. ठीक है. ये जो 3 डॉट आपको दिख रहे हैं यहां पर, दे रिप्रेजेंट दैट दिस लिस्ट कंटिन्यूज इनडेफिनेटली. समझ में आ रहा है ये? द नेक्स्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट इज सेट बिल्डर मेथड. तो सेट बिल्डर मेथड में सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है आप यहां पर पहला पॉइंट देख सकते हो. क्या दिया गया है? इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set. क्या बोला गया है? All the elements in the set
possess a single common property. अब ये समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इन द सेट AEIOU ऑल द एलिमेंट्स possess a common property. इन सारे एलिमेंट्स में कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन है? Each of them is a vowel in the English alphabet, correct? And no other letter possesses this property. And denoting this set by V, we can write this set V in set builder form as follows. आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने set builder form में set V को कैसे लिखा है? V is equal to curly brackets, उसके बाद X, उसके बाद कोलन, उसके बाद x इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया है। अब इस मेथड को रीड करने की भी एक टेक्निक है, ठीक है। अब इसको आपको कैसे रीड करना है, केयरफुली देखना है। सेट v इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। मैंने कैसे रीड किया है, फिर से ध्यान देना है। सेट v इज अ सेट ऑफ ऑल x such that x is a vowel in the English alphabet, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, the above description of the set V is read as the set of all x such that x is a vowel of the English alphabet. And in this description, ये सबसे important point है, braces stands for set of all. braces मतलब curly brackets stands for the set of all. and ये जो कोलन है यहाँ पर आपको दिख रहा है, this colon stands for such that, ठीक है। set V is a set of all x such that x is a vowel in the English alphabet. समझ में आ रहा है ये? उसके बाद यहाँ पर आपको एक और सेट दिख रहा है, अब इसको आप कैसे रीड कर सकते हो? सेट A इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n बोला गया है। अब ये n मतलब आपको पता है, दिस n इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो मैं इसको ऐसे रीड कर सकता हूँ, x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 10। आपको यहाँ पर दिख रहा है ये कंस्ट्रेंट 1 लेस देन x लेस देन 10। इसका मतलब मैं x को क्या बोल सकता हूँ? इट इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 10। समझ में आ रहा है? सेट A इज अ सेट ऑफ ऑल x such that x is a natural number between 1 and 10, and this is what we call as the set builder method or set builder form. समझ में आ रहा है ये? तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? सेट दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, और आपको उसको कन्वर्ट किस में करना है? रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो क्या दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में? सेट A इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 7, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे फिर ये? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, correct? These are the elements which satisfy this constraint, that is -3 less than x less than 7, correct? So therefore in roster form we can write this as set A is equal to -3, -2, -1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? सेट B is a set of all x such that x is a natural number less than 6. So which are the natural numbers less than 6? 1, 2, 3, 4 and 5, correct? तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, सेट B is equal to 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। समझ में आ रहा है? इजी है। उसके बाद set C is a set of all x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of the digits is 8, ठीक है। तो पहले हमें क्या पता है? विच आर द 2-digit नेचुरल नंबर्स? दे स्टार्ट फ्रॉम 10 एंड कंटिन्यू अप टू 99। अब हमें कौन से 2-digit नंबर सिलेक्ट करना है? जिनका सम ऑफ डिजिट्स कितना आना चाहिए? 8, ठीक है। हमें ऐसे 2-digit नंबर सिलेक्ट करना है जिनके डिजिट्स का सम कितना आना चाहिए? 8, करेक्ट।
तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। 17 क्योंकि 1 + 7 इज 8, 26 2 + 6 इज 8, 3 + 5 इज 8, 4 + 4 is 8, 5 + 3 is 8, 6 + 2 is 8, 7 + 1 is 8 and 8 + 0 is also 8. So these are the 2-digit numbers whose sum of digits is 8. समझ में आ रहा है ये? And this is the roster form of the given set builder form. Correct? उसके बाद set D is a set of all x such that x is a prime number which is a divisor of 60. क्या बोला गया है? x is a prime number which is a divisor of 60. इसका मतलब आपको सिंपल क्या करना है, आपको 60 के प्राइम फैक्टर्स निकालना है और उसको रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। तो 60 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे? 2, 3 एंड 5। सिंपल क्वेश्चन में क्या बोला गया है? x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। इसका मतलब आपको सिंपल क्या करना है? 60 के प्राइम फैक्टर्स निकालना है। सो विच आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60? 2, 3 एंड 5। करेक्ट। नेक्स्ट, set E is the set of all the letters in the word trigonometry. ठीक है, set E क्या है? It is the set of all the letters in the word trigonometry. अब आपको क्या पता होना चाहिए, जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखते हो तो एलिमेंट्स रिपीट होने चाहिए क्या? नहीं, एलिमेंट्स शुड नॉट बी रिपीटेड। आप ऑर्डर कुछ भी ले सकते हो लेकिन एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो वो सेट क्या क्या आ जाएगा फिर? तो वो सेट क्या आ जाएगा? TRIGON। एन के बाद फिर से यहाँ पर O है लेकिन हमने लिया है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर O ऑलरेडी आ चुका है और हमें पता है एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। तो O के बाद लिया है फिर N, M, E एंड Y. सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट E. ठीक है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ठीक है, अब ये भी ऊपर वाले जैसा ही है। तो विच विल बी द एलिमेंट्स? B, E, T, R। करेक्ट। यहाँ पे E और T रिपीट हो रहा है लेकिन हमने लिया है क्या? नहीं। सो द रोस्टर फॉर्म ऑफ F इज B, E, T, R। समझ में आ रहा है ये? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें क्या करना है? इस सेट के सारे एलिमेंट्स लिखना है। ठीक है, तो क्या दिया गया है? पहला सेट, सेट A इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ ऑड नेचुरल नंबर। तो विच आर द ऑड नेचुरल नंबर्स? 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। करेक्ट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1, 3, 5, 7, 9 और उसके बाद मैंने 3 डॉट दिए। अब इन 3 डॉट का मतलब मैंने बताया है। 3 डॉट का मतलब क्या होता है? दे कंटिन्यू इंडेफिनेटली। 3 डॉट का मतलब क्या होता है? दे कंटिन्यू इंडेफिनेटली। समझ में आ रहा है? उसके बाद सेट B इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। ठीक है, x क्या है? इट शुड बी एन इंटीजर बिटवीन -1/2 and 9/2. So which is an integer between -1/2 and 9/2? 0, 1, 2, 3 and 4. Correct? Because -1/2 की वैल्यू क्या होती है? -0.5 और 9/2 की वैल्यू क्या होती है? 4.5। तो -0.5 से 4.5 के अंदर कौन कौन से इंटीजर्स है? 0, 1, 2, 3 एंड 4। समझ में आ रहा है ये? नेक्स्ट, set C is a set of all x such that x is an integer and x square is less than 4. क्या बोला गया है? x क्या है? It should be an integer. x क्या है? It should be an integer and square of x is less than or equal to 4. तो हमें क्या पता है? अगर आप 0 का स्क्वायर लोगे तो 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0, इट इज लेस देन 4। उसके बाद 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, दैट इज लेस देन 4। उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, दैट इज इक्वल टू 4। करेक्ट। तो एलिमेंट्स पहले तो आ गए 0, 1, 2। उसके बाद -1 का स्क्वायर भी क्या होता है? -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1,
दैट इज लेस देन 4, -2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4, दैट इज इक्वल टू 4. तो विच आर द एलिमेंट्स 0 1 2 -1 एंड -2. ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो. नेक्स्ट, set D is a set of all x such that x is a letter in the word loyal. अब ये भी बहुत इजी है, तो आप लेटर्स लिख सकते हो. विच आर द लेटर्स L, O, Y एंड A. करेक्ट. यहाँ पर L रिपीट हो रहा है लेकिन हमने लिया है क्या, नहीं, बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट टू बी रिपीटेड. करेक्ट. उसके बाद set E is a set of all x such that x is a month of the year not having 31 days. क्या बोला गया है, x is a month of the year not having 31 days. तो साल में ऐसे कौन कौन से मंथ्स है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर. ये मंथ्स ऐसे हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं. करेक्ट. नेक्स्ट, F is a set of all x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k. x क्या है, it is a consonant and it precedes k. k के पहले आते हैं. ऐसे कौन कौन से consonants हैं, B, C, D, F, G, H and J. These are the consonants which precede k. समझ में आ रहा है. इसका मतलब हमने यहां पर भी क्या किया है, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है. क्लियर है ये. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन द रोस्टर फॉर्म. इसका मतलब हमें क्या करना है, पहले x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन निकालना है और उसके बाद उस सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में लिख देना है. ठीक है. तो अब आपको क्या दिख रहा है, दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो आपने क्लास 10th में सीखा हुआ है. करेक्ट. तो आपको इसको स्प्लिट करना है. विच इज द मिडल टर्म हियर, द मिडल टर्म इज 1. करेक्ट. अब आपको इसको स्प्लिट करना है. कैसे स्प्लिट करोगे, पहले लेना है ये -2 और उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होता है 1. सो -2 इंटू 1 इज -2. तो -2 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए, द अलजेब्रिक सम शुड बी +1. समझ में आ रहा है. मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो वो करने के लिए हमें क्या करना है, -2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1. तो -2 इंटू 1 इज -2. तो -2 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढना है, द अलजेब्रिक सम शुड बी 1. सो द फैक्टर्स आर 2 एंड -1. तो इस x को मैंने स्प्लिट कर दिया एज 2x - x. करेक्ट. नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो पहले दो टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इन दोनों में से x को कॉमन निकाल के आप लिख सकते हो x इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 2 माइनस ऑफ, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 कॉमन लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस 2. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी x प्लस 2 है, यहाँ पर भी x प्लस 2 है, तो दोनों में से x प्लस 2 कॉमन आ गया. ब्रैकेट में रह गया यहाँ से x और यहाँ से -1 एंड दैट इज इक्वल टू 0. सो वी से दैट द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1. करेक्ट. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के सोल्यूशन क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1. अब हमें क्या करना है, बस इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देना है. तो रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगा इसका, -2, 1. दिख रहा है आपको, रोस्टर फॉर्म इज -2, 1. सिंपल है. बस हमने क्या किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड. Next question, write the set A 1, 4, 9, 16, 25 and so on in set builder form. हमें क्या करना है, इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. ठीक है. अब यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हो सेट A को, सेट A कैन बी रिटन एज सेट A is a set of all x such that x is a square of the natural number. Correct. x is the square of the natural number. आप यहाँ पर देख सकते हो 1 क्या है, 1 का स्क्वायर, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर,
16 क्या है 4 का स्क्वायर, 25 क्या है 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन. So we say that set A is a set of all x such that x is the square of a natural number. ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, set A is a set of all x such that x is equal to n square where n belongs to capital N. कैपिटल N का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर्स का सेट. ठीक है, और वो स्मॉल n क्या है, इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. मतलब स्मॉल n के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. इसका मतलब अगर आप वहां पर लिखोगे x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, इसका मतलब क्या क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो हमने यहाँ पर क्या किया है, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया है. तो आप इन दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो, दोनों भी करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म. हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से रोस्टर फॉर्म दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो यहाँ पर पहला सेट क्या है, 3 6 9 12. तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, these are the multiples of 3, correct, because 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12. तो आप इसका सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिख सकते हो. सपोज मैंने नाम दे दिया है सेट ए, इस सेट को मैंने नाम दे दिया है सेट ए. सो सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3. और यहाँ पर ये कहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, 12 पे. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सच दैट x belongs to natural numbers and x is less than 15. 15 इंक्लूड ही नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर सिंबल क्या आ रहा है, लेस देन. समझ में आ रहा है, मल्टीपल्स ऑफ 3 है, लेस देन 15, बिकॉज 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are क्या आता है 15. लेकिन यहाँ पर है क्या, नहीं. तो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रेंट डाल दिया है, x शुड बी लेस देन 15. समझ में आ रहा है, क्लियर है ये. और यहाँ पर कैपिटल N क्यों लिया है, बिकॉज ऑल दीज आर नेचुरल नंबर्स. 3 6 9 12, ऑल दीज आर नेचुरल नंबर्स. करेक्ट. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है सेट में, 2 4 8 16 32. अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 कैन बी रिटन एज 2 raised to 1, 4 कैन बी रिटन एज 2 raised to 2, 8 कैन बी रिटन एज 2 raised to 3, 16 कैन बी रिटन एज 2 raised to 4 एंड 32 कैन बी रिटन एज 2 raised to 5. ठीक है, तो अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना बहुत ईजी है, क्योंकि इन सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है. करेक्ट. तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, सेट बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 raised to n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड द वैल्यू ऑफ n इज लेस देन और इक्वल टू 5. करेक्ट. x क्या है, is equal to 2 raised to n है, where that small n stands for natural number. तो 2 raised to 1 हो जाएगा 2, 2 raised to 2 हो जाएगा 4, 2 raised to 3 हो जाएगा 8, 2 raised to 4 हो जाएगा 16, 2 raised to 5 हो जाएगा 32. और n की वैल्यू क्या बोला है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5. ठीक है, तो लास्ट वैल्यू क्यों क्या होगी, 2 raised to 5, दैट इज 32. क्लियर है, ये इजी है, समझ में आ रहा है. उसके बाद थर्ड सेट क्या दिया गया है, 5 25 125 625. अब फिर से आप इसको भी कैसे लिख सकते हो, 5 raised to 1, 25 को लिख सकते हो 5 raised to 2, 125 को लिख सकते हो 5 raised to 3 और 625 को लिख सकते हो 5 raised to 4. तो ये भी ऊपर वाले जैसा ही है क्वेश्चन. करेक्ट. सिर्फ यहाँ पे 2 raised to n के जगह पे क्या हो जाएगा, 5 raised to n. राइट. 2 raised to n के जगह पे क्या हो रहा है, 5 raised to n. और ये जो स्मॉल n है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 4. आप यहाँ पर देख सकते हो 4 पे ये टर्मिनेट हो जा रहा है, क्योंकि 5 raised to 4 की वैल्यू कितनी है, 625. ठीक है. सो दिस सेट बिल्डर फॉर्म कैन बी रेड एज सेट C इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 5 raised to n where this n, ये जो स्मॉल n है, it belongs to natural numbers that is capital N and small n is less than or equal to 4. ठीक है. इसका मतलब अगर आप स्मॉल n की वैल्यू 1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 raised to 1 5.
स्मॉल n की वैल्यू 2 रख दोगे तो 5 raised to 2, स्मॉल n की वैल्यू 3 रख दोगे तो 5 raised to 3 और स्मॉल n की वैल्यू 4 रख दोगे तो 5 raised to 4। समझ में आ रहा है? इजी है। नेक्स्ट 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब ये सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर आपने इसको नाम दे दिया सेट डी, तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? सेट डी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is an even positive integer। आप देख सकते हो सारे कैसे हैं, these are even positive integers। next 1, 4, 9 so on up to 100। ठीक है, तो आप 1 को ऐसे लिख सकते हो 1 स्क्वायर, 4 को ऐसे लिख सकते हो 2 स्क्वायर, 9 को लिख सकते हो 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 10 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको? वी हैव टू राइट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको क्या दिख रहा है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सो ऑन अप टू 10 का स्क्वायर। अब ये 1, 2, 3 सो ऑन अप टू 10 ये सारे क्या है? ऑल दीज आर नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 10 और उनका क्या करना है? सिर्फ स्क्वायर करना है। करेक्ट? सो दिस कैन बी रिटन एज सेट E इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x is equal to n square where this n belongs to natural numbers and small n is less than or equal to 10। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख दोगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, 2 रख दोगे तो 2 स्क्वायर, 3 रख दोगे तो 3 स्क्वायर। ऐसे कहाँ तक जाना है? अप टू 10 तक। ठीक है, सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पर लॉजिक अप्लाई करना है कि कैसे आप इसको सेट के फॉर्म में लिख सकते हो और उसके बाद आपको सेट बिल्डर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये 1/2 कैन बी रिटन एज 1/1 + 1। करेक्ट? 2/3 कैन बी रिटन एज 2/2 + 1। 3/4 can be written as 3/3 + 1, 4/5 can be written as 4/4 + 1, 5/6 can be written as 5/5 + 1, 6/7 can be written as 6/6 + 1। अब ये ऐसे कन्वर्ट क्यों करना है? क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में एक कॉमन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक कॉमन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, आपको दिख रहा है यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है। और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या कॉमन ऐड हो रहा है? +1 +1 +1 +1 +1 +1। ठीक है, तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। अगर सपोज मैंने नाम दे दिया है उसको सेट A, तो सेट A इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n/n + 1 वेयर दिस स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड स्मॉल n इज लेस देन और इक्वल टू 6। इसका मतलब अगर आप n की वैल्यू 1 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/1 + 1, 2 रख दोगे तो 2/2 + 1, 3 रख दोगे तो 3/3 + 1, 4 रख दोगे तो 4/4 + 1। ऐसे कहाँ तक जाना है? अप टू 6। तो लास्ट वाला एलिमेंट क्या होगा? 6/6 + 1। ठीक है, तो ये लॉजिक डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसके लिए आपको पहले उसमें की कॉमन प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है? मैच द फॉलोइंग करना है। तो अगर आप पहला पार्ट देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको? 1, 2, 3, 6 ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में जो ABCD है इसमें से ये पहला पार्ट किसको मैच करेगा? इट इज सेट C इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ठीक है, तो A फर्स्ट कैन बी मैच्ड विथ C, उसके बाद 2 और 3 दिस कैन बी मैच्ड विथ A। आपको दिख रहा है prime number and a divisor of 6, so 2 and 3 are prime numbers and they are also divisors of 6। उसके बाद MATHEICS, तो ये मैच करेगा D के साथ because it is a set of all x such that x is a letter of the word mathematics। उसके बाद लास्ट 4 matches with B, 1, 3, 5, 7, 9, so x is an odd natural number less than 10, so all these are odd natural numbers less than 10। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मैंने मैच कर दिया है 1 मैचेस विथ C, 2 मैचेस विथ A, 3 मैचेस विथ D एंड 4 मैचेस विथ B।
समझ में आ गया ये? अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।